स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी के टॉपर है ज्ञान मणि। ज्ञान मणि का बिहार एसएससी में 116 नंबर। ताली हो जाए ज्ञान मणि के लिए। अगला है सुजीत कुमार, बिहार एसएससी 116, बिहार दरोगा 64 नंबर। आसित, बिहार दरोगा 51 नंबर। कुंदन, बिहार एसएससी 112, बिहार दरोगा 61 नंबर। संजीव, बिहार एसएससी 70 नंबर। रोशन, बिहार एसएससी 102, बिहार दरोगा 69 नंबर। तो इस प्रकार आज का बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं बिहार दरोगा सेट का। इसका पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन 4 उपनिषद में मिलता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत भी कहा जाता है। मतलब 4 मेन रूप से जो है ना पुरुषार्थ है। कौन कौन है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष क्या है, 4 पुरुषार्थ है। इसमें एक का क्या हो गया आंसर, उपनिषद हो गया। 2 नंबर आइए, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। ऑप्शन बी प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम जो है 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। किस वंश से संबंधित है, वाकाटक वंश का। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का था, ठीक है। और वाकाटक वंश का स्थापना कब हुआ था, 255 BC में। कौन किया था, विंध्य शक्ति। इसका राजधानी कहाँ था, बरार में था। चलिए उसके बाद आइए पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। हाँ देखिए, ये जो है ना 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 रासु यज्ञ करवाए थे। समुद्रगुप्त को कविराज का उपाधि धारण किया था। और परम भागवत की उपाधि भी कौन धारण किया था, समुद्रगुप्त। चलिए 3 नंबर आइए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित है। तो ऑप्शन डी पांड्य वंश का राजधानी कहाँ था, मदुरा या मदुरै था। बाकी काकतीय वंश का वारंगल। काकतीय वंश का कहाँ था, वारंगल राजधानी था। होयसल का कहाँ था, द्वार समुद्र। हाँ, होयसल का द्वार समुद्र राजधानी था। यादव वंश का कहाँ था, देवगिरी। यादव का देवगिरी था। चलिए तो 3 नंबर का ऑप्शन 4 हो जाएगा। पांड्य का मदुरा जो है ना राजधानी सही है। 4 नंबर आइए, वर्तमान में बिहार राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष कौन बनी है। ऑप्शन बी श्रीमती अश्वमेध देवी। हाँ चेंज केंद्र वाला अच्छा चेक करिए तो बदली है ना कौन। श्रीमती अश्वमेध देवी तो पहले थी। और बिहार राज्य महिला आयोग का स्थापना कब हुआ था, 1993 में हुआ है। हाँ देखिए, महिला आयोग, भारत में महिला आयोग जो है ना 1992, लेकिन बिहार महिला आयोग 1993 अभी भी है ना। 2000 में क्या हुआ था, मानवाधिकार। हाँ 2000 में बिहार मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। अब भारत में मानवाधिकार आयोग बोलेगा तो 1992 ना, नहीं 93। मानवाधिकार 93। बिहार वाला 92 होगा ना क्या, बिहार महिला आयोग नहीं। हाँ, 93 है। हाँ बिहार महिला आयोग जो है ना, राज्य महिला आयोग 93, और भारत का जो है ना महिला आयोग वो है 92। 1 साल बाद है, बिहार में 1 साल बाद हुआ है। ममता कुमारी है कौन अध्यक्ष, ममता कुमारी राष्ट्रीय वाली है बिहार। अच्छा राष्ट्रीय वाला, हाँ ठीक है। ममता पूरा नाम क्या है, श्रीमती ममता कुमारी। वो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं, सॉरी राष्ट्रीय महिला आयोग का। चलिए हो गया। उसके बाद आइए 5 नंबर आइए, निम्न को उसके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है। देखिए सबसे पहले कौन आ जाएगा, रुकनुद्दीन फिरोज आ जाएगा, क्योंकि यह गुलाम वंश का है।
चौथा शासक है गुलाम वंश का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आराम शाह के बाद कौन आया? इल्तुतमिश का ही बेटा था रुकनुद्दीन। राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ना, विजया किशोर राहतकर है, ठीक है, वो नहीं है, ममता कुमारी नहीं, विजया किशोर राहतकर। अभी नया जो बनी है, कब चेंज हुई? अभी 10 दिन पहले। अच्छा 10 दिन पहले हो। यही महीना में चेंज हर हट ओहो हाँ ठीक है, हाँ हटकर। क्या नाम है पूरा? विजया किशोर राहतकर। हाँ विजया किशोर राहटकर है, सॉरी। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? विजया किशोर राहटकर। रेखा शर्मा की जगह पर ली है, ये नोमा है। वो क्या बताया ममता? आप क्या बताएं? ठीक है जी। ममता कुमारी। हाँ? राष्ट्रीय महिला गले पढ़े थे राहतकर, लेकिन नाम ही हम नहीं कंफ्यूज है कि वो गलती बोलते हैं। रेखा शर्मा थी पहले, उसको हटा के राहटकर। ना वो गलत है, कहीं गलत दिया है। वो सही है, राहटकर हाँ सही है। चलिए 5 नंबर पहले हो जाएगा रुकनुद्दीन, उसके बाद कौन आ जाएगा? विजया किशोर राहतकर, राहत नाम का लड़की है, राहटकर हाँ। कर उसमें जोड़ दीजिए, राहतकर हो गया। चलिए रुकनुद्दीन के बाद मुबारक खां के बाद कौन आएगा? फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक के बाद आलम शाह, क्योंकि आलम शाह जो है ना सैयद वंश का अंतिम शासक है। और खलीफा की उपाधि कौन धारण किया था इसमें से? नहीं, मुबारक खान ने खलीफा की उपाधि घोषित किया था। 5 का क्या बोले थे? 5 का 4 ना 5 का ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले 1 होगा रुकनुद्दीन, उसके बाद मुबारक खां, उसके बाद आएगा फिरोज शाह तुगलक, तो आलम खां। क्योंकि रुकनुद्दीन गुलाम वंश का है, मुबारक खां खिलजी वंश का है, फिरोज शाह तुगलक वंश का है, आलम शाह सैयद वंश का है। क्योंकि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, उसके बाद लोधी वंश। सबका अंतिम है क्या? नहीं, सबका अंतिम नहीं है। सबका कहाँ है? वो अंतिम कहाँ है? नसरुद्दीन महमूद तुगलक था तुगलक वंश का अंतिम। चलिए 5 का सी हो गया। 6 नंबर आई। अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जजिया कर की समाप्ति कब? 1564। इबादत खाना के निर्माण 1575। मजहर की घोषणा 1579। दिन इलाही 1582। तो सजा दीजिए। पहले 1, 2, 3, 4, ऑप्शन 1 हो जाएगा। दास प्रथा और हराम दल से खुद को मुक्ति 1562। और तीर्थ यात्रा की समाप्ति 1563। हाँ 63। ठीक है। और राजधानी जो है ना फतेहपुर सिकरी कब ले गया था? फतेहपुर सिकरी का निर्माण और फतेहपुर सिकरी राजधानी 1571 में। और लाहौर कब राजधानी ले गया? 1585 में। लाहौर किस पे? मजहर का पर हस्ताक्षर 1579। मजहर की घोषणा 1585। लाहौर को राजधानी ले गया है 1585। हाँ तीर्थ यात्रा कर जो है ना, पहले तीर्थ यात्रा पे कर लगाया जाता था, उसको समाप्त किया। चलिए 6 का 1 हो गया। 7 आइए। हसन निजामी का कौन सा पुस्तक है? ताजुल मासिर। ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी। हुमायूं नामा ऐसे गुलबदन बेगम का है, लेकिन जो है ना हाँ ना गुलबदन बेगम तो ये ख्वादी मीर जो है ना उसका हो गया। ठीक है। और आपका नुक्सा दिल खुशा किसका है? हाँ नुक्सा दिल खुशा है आपका मोहम्मद काजिल का है। और भी आलमगीर नामा का कौन है? ना गड़बड़ हो गया। आलमगीर का तो होना चाहिए दिल खुशा, नुक्सा दिल खुशा का है भीमसेन जोशी। 4 का 2 हो जाएगा ना? 4 का 2 है ऑप्शन नहीं। नुक्सा देखिए तो नुक्सा दिल खुशा का देखिए तो गलती हो रहा है ना, गलती तो था बहुत सारा। मोहम्मद काजिल है आलमगीर नामा। हाँ वही ना, तो यहाँ ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो सही कर लीजिए। नुक्सा दिल खुशा का कौन है? भीमसेन जोशी है इसका। डी में 2 हो जाएगा। और मोहम्मद काजिल है आलमगीर नामा का। और ताजुल मासिर का तो ठीक है हसन निजामी है। हुमायूं नामा का है गुलबदन बेगम।
और हुमायूं नामा का गुलबदन बेगम है तो ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, लिख लीजिए हुमा, 2 का 3 कर देंगे। लिख लीजिए, इसमें जो है ना ऑप्शन ही नहीं है, ठीक ना। हसन निजामी हो गया ताजुल मासिर का, और हुमायूं नामा का लिख लीजिए गुलबदन बेगम, और आलमगीर नामा का हो गया मोहम्मद काजिल, और नुस्खा दिलखुशा का भीमसेन जोशी। ऑप्शन इसमें कोई नहीं सही है, इसमें लिख लीजिए ना, अपने से लिख लीजिए। अगर ऑप्शन बनाना हो तो 1 का 4 हो जाएगा, और 2 का 3 ही कर सकते हैं, 3 का 1, 4 का 2, 4 3 1 2 ऑप्शन लिख लीजिए, 4 3 1 2। 8 नंबर आइए। हाल ही में विश्व ऊर्जा कांग्रेस के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी अस्ताना। अस्ताना किसका राजधानी है? कजाकिस्तान की राजधानी फिर से अस्ताना ले आया, पहले नूर सुल्तान था, फिर अस्ताना ले आया। नैरोबी केनिया का। नैरोबी केनिया का हो गया। दावोस स्विट्जरलैंड का, नहीं सॉरी, स्विट्जरलैंड का बर्न है, स्विट्जरलैंड का शहर है दावोस। और रोटरडम कहाँ का है? रोटरडम कहाँ पड़ेगा? नीदरलैंड। एम्स्टर्डम के बगल में। एम्स्टर्डम है, ये कहीं और है, वहीं पे है रोटरडम आपका नीदरलैंड। 9 नंबर आइए। ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज कहाँ? कोलकाता में 1828 में। कौन? राजा राम मोहन राय। मानव धर्म सभा। मानव धर्म सभा 1844 में दुर्गाराम मंचाराम मेहता। दुर्गाराम मंचाराम मेहता मानव धर्म सभा का स्थापना 1844 सूरत में। नाम क्या बोले? दुर्गाराम मंचाराम मेहता इसका नाम। आर्य समाज। आर्य समाज मुंबई में 1875 में। कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती। और नदमा उल उलमा इसका कहाँ? लखनऊ में। तो क्या हो गया? यह नदमा उल उलमा का स्थापना 1893 में हुआ था। 3 2 1 4 हो जाएगा। इसका लाहौर में किया था कि मुंबई में किया था वो? किसका? दयानंद सरस्वती आर्य समाज का? नहीं, मुंबई में। मुंबई में हुआ था। 3 2 1 4 ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। चलिए 10 नंबर आइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैयबजी। कब? 1887। कौन सा अधिवेशन था? तीसरा। मद्रास का तीसरा अधिवेशन। मद्रास का तीसरा अधिवेशन, मतलब सॉरी, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब अध्यक्ष बने हैं? 1923 का दिल्ली का विशेष अधिवेशन। हाँ, सबसे युवा उस समय। उसके बाद 40 से 46 तक लगातार 6 साल। सबसे लंबा कार्यकाल भी और सबसे युवा अध्यक्ष भी कांग्रेस के कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इन्हीं के जन्मदिन पे कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को। मौलाना मोहम्मद अली, ये काकिनाडा में 1923 में अध्यक्ष बने थे। हकीम अजमल खां 1921 अहमदाबाद। 1923। हाँ, 27 में दोनों कैसे बने? नहीं, वो तो विशेष अधिवेशन था। हकीम अजमल खां आपका अहमदाबाद 1921। चलिए 11 नंबर आइए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916, तिलक और एनी बेसेंट। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919। तो 1 2 3 4 ऑप्शन 1 हो जाएगा। 12 नंबर आइए। हाल ही में पहले एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बैंकॉक। बैंकॉक किसका राजधानी है? थाईलैंड का राजधानी है। और किस नदी के किनारे है? हाँ, चाक क्वाचो, हाँ इसी तरह है। चलिए 13 नंबर आइए। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वह है चाओ फ्राया। हाँ, चाओ फ्राया है। चाओ फ्राया नदी किनारे बैंकॉक है।
और 13 का क्या होगा, बंगाल में जो है ना कांग्रेस का सरकार नहीं बना था। बंगाल में किसका सरकार बना था 1937 में, मुस्लिम लीग का बना था। टोटल 11 जगह पे चुनाव हुआ था, उसमें से कांग्रेस को आपका टोटल 8, 6 गो पूर्ण, 2 गो बहुमती से गठबंधन से और 3 गो नहीं मुस्लिम लीग। नहीं आपका जो है ना 5 और 3 है, 3 गो में गठबंधन है, 5 में पूर्ण बहुमत कांग्रेस को मिला था। 5 + 3 8 और 3 में सरकार नहीं बना था। 6 2 3 5 2 3 गठबंधन का जहाँ जहाँ हुआ था उसका नाम गठबंधन पे 2 ही बना था ना। नहीं गठबंधन में 3 था, गठबंधन 3 था। सरकार इसका पंजाब में नहीं बना था, बंगाल में नहीं बना था, और आपका उधर पाकिस्तान वाला उस एरिया में नहीं बना था, सिंध। हाँ 14 नंबर आइए, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? ऑप्शन बी महात्मा गांधी। कब लिखा गया था हिंद स्वराज? 1910 में लिखे थे। महात्मा गांधी का आत्मकथा कौन सा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। 10 में तो 19 में कौन? हिंद स्वराज चेक कीजिए तो। 1910 ही होना चाहिए। देखिए तो हिंद स्वराज, इसमें तो देखते हैं हिंद स्वराज 1910। हिंद स्वराज जो है ना गुजराती संस्करण है। 1910 हाँ 1910 सही है। और इंडियन ओपिनियन कब है? ये बहुत पूछता है। इंडियन ओपिनियन 1903। 1919 में नवजीवन। हाँ जीवन तो 1919 में। ठीक है। और आपका जो है ना 1900 हो गया। हरिजन कब है? 1933। हरिजन सेवक संघ का स्थापना 1932 और हरिजन पत्रिका 1933। चलिए उसके बाद आइए 15 नंबर। भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि ऑप्शन सी इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन में कुल कितना सदस्य था? 7 था, 7 अंग्रेज था। और आपका कब आया था भारत? 3 फरवरी 1928। सबसे पहले कहाँ पहुँचा था? मुंबई पहुँचा था। इसका गठन कब हुआ था? हाँ 1927 नवंबर 1927 में हुआ था। और किसके कहने पर साइमन कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया? इटली। नहीं, इरविन के कहने पर, इरविन के सुझाव पर जो है ना साइमन कमीशन में भारतीय को शामिल नहीं किया गया। 16 नंबर आइए। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से 2020 की अवधि में भारत का औसत वार्षिक ऊर्जा तीव्रता सुधार दर लगभग कितना रहा है? ऑप्शन बी 2.4% रहा है। निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखा है? ऑप्शन बी अहमदाबाद फोर्ट जेल। ठीक है, इसी में जो है ना डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनका 3-4 गो है। ग्लिम्प्लेस ऑफ आपका क्या है? नहीं, ग्लिम्प्लेस ऑफ हिस्ट्री, मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये सब किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। चलिए उसके बाद 18 नंबर आई। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति समूह पाया जाता है? ऑप्शन सी मंगलोइड पाया जाता है। चाइना का प्रजाति। हाँ चाइना वाला है। उसके बाद 19 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 20 का ऑप्शन सी बना लीजिएगा इसे। 21 आइए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके क्षेत्रीय आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब पहले बड़ा, तो सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, तो आपका महाराष्ट्र ऑप्शन में नहीं है, तो आपका यूपी होगा। आंध्र प्रदेश दिखा रहा है। आंध्र दे रहा है लेकिन यूपी होना चाहिए। यूपी 4 नंबर में आता है। हाँ तो वही ना, महाराष्ट्र पर यूपी आएगा। हाँ तो राजस्थान, हाँ राजस्थान, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश है। इसमें ऑप्शन इसमें भी नहीं हो जाएगा ना। 3 2 4 1 3 2 4 1 ऑप्शन ही नहीं है। इसको बना लीजिए, ऑप्शन बी में सुधार कर लीजिए। 3 2 4 1 ऑप्शन बी में सुधार करके 3 2 4 1 कर लीजिए। चलिए, अब बिहार का क्षेत्रफल में कितना है भारत में स्थान? 12। बिहार का क्षेत्रफल में 12 स्थान है और जनसंख्या में तीसरा। ठीक है, ठीक है।
22 सही है। जनसंख्या घनत्व में पहला। हाँ, जनसंख्या घनत्व में राज्य में पहला है। ठीक, चलिए उसके बाद है नदी है, इधर सहायक नदी है। तो गंगा का सहायक नदी ऑप्शन में सोन है, गोदावरी का मंजरा है, कृष्णा का भीमा है, यमुना का केन है, बेतवा है, टोंस है, ये सब यमुना का सहायक नदी है। तो 4 3 1 2 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा। 4 3 1 2। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए पुट फोर्थ मतलब क्या होता है? उत्पन्न करना। हाँ, उत्पन्न करना होता है। छुपाना होता है। तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन? नहीं, इसका ऑप्शन बी कर लीजिए। छिपाना होता है। काउंसिल मतलब छिपाना। काउंसिल मतलब होता है छिपाना। चलिए ऑप्शन 23 का ऑप्शन बी कर लीजिए। 24 सही है। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन एक उत्पादित होता है? अंगूर का उत्पादन होता है, सिल्क का उत्पादन सेरीकल्चर, केंचुए का उत्पादन वर्मी कल्चर, शहद का यानी शहद मतलब मधुमक्खी वाला, तो एपीकल्चर हो गया। हाँ, एपीकल्चर। निम्नलिखित में कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? गेहूं में रस्ट रोग होता है, ऑप्शन 4 हो गया। बैक्टीरिया वाला है। ब्लास्ट बैक्टीरिया ये ब्लास्ट वायरस का है। ब्लास्ट रोग आपका किस में होता है? ये इसमें होता है, राइस में होता है, धान में। हाँ ठीक। उसके बाद ये गेहूं का टिक्का, गेहूं का सरसों नहीं, का टिक्का होता है, सरसों टिक का होता है। मूंगफली का टिक्का रोग होता है। टिक्का रोग मूंगफली में होता है। उसके बाद 26 आइए। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में सजाना है। आरोही मतलब बढ़ते हुए। हाँ, बढ़ते हुए, जिसे सबसे ज़्यादा लास्ट में रहेगा। तो देखिए इसमें से सबसे कम है तमिलनाडु में उत्पादन, उसके बाद हो जाएगा पंजाब, तो आंध्र प्रदेश, तो पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल चावल का उत्पादन करता है। हाँ, पंजाब प्रति हेक्टेयर चावल में बोले चाहे गेहूं में बोले, दोनों में पंजाब है। 27 है ये। निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ है? ऑप्शन ए इंदिरा सागर से। 28 निम्नलिखित में कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? ऑप्शन ए चाय उद्योग। और हम लोग को मतलब खर्च सबसे ज़्यादा किस सबसे ज़्यादा होता है टैक्स मंगाने में। हाँ, क्या मतलब आयात में? ब्याज पे होगा पेट्रोल, लेकिन अगर ऐसे कैश में बोलेगा तो होगा उसी पर पेट्रोलियम पर। हाँ, खनिज तेल मतलब होगा, मतलब तेल में जो है ना अधिक खर्च होता है। 29 का क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 30 से। 30 सही है। 30 है कि 230 है? हाँ, 240 आया है। बनाए थे इसको हैं? बनाए हैं मैं मैथ 240 आया था। अच्छा, बना लीजिएगा 240। चलिए 240। लेकिन 230 तो नहीं आना चाहिए किसी भी एंगल से, कहे कि 240 आ सकता है। चलिए देख लीजिएगा। 30 आइए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट सिनोनिज्म ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। इसको देखना है। किसका बोल्ड वर्ड है इसमें से? कौन है जानते हैं? नहीं, इसमें से नो वन कैन एक्सटर्मिनेट पॉवर्टी फ्रॉम दिस वर्ल्ड। ये है ना, एक्सटर्मिनेट का है। एक्सटर्मिनेट मतलब क्या होता है? उन्मूलन करना होता है। तो एरिडिकेट मतलब भी उन्मूलन करना होता है, समानार्थी शब्द है। 240 है ना, ऑप्शन ए उसका 240 से आएगा। और 30 का क्या हो गया? ऑप्शन बी 31 है ये। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अबरक का उत्पादन नहीं करता है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश अबरक का उत्पादन नहीं करता है। झारखंड में होता है, राजस्थान में होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। सबसे ज़्यादा अबरक वर्तमान में किस राज्य में? नहीं, आंध्र प्रदेश। उत्पादन में आंध्र प्रदेश।
लेकिन अभ्रक की राजधानी किसको कहा जाता है? कोडरमा को अभ्रक की राजधानी। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अभ्रक कौन उत्पादन करता है? चाइना। एक विशेष प्रकार का अभ्रक है आपका, क्या कौन अभ्रक बोलता है? उसमें भारत आगे है, उसमें भारत लगभग विशेष कौन अभ्रक है? चलिए 32 सही है। कथन है कि हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, ये सही है। कारण और हाल के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पे खनन कार्य हुआ है, ये भी सही है। ना हिमालय में कहाँ खनन कार्य? इतना सोनम वांगचुक कितना किया आंदोलन हो रहा था तो हाँ, बड़े पैमाने पे थोड़ा मोड़ा हो रहा है, लेकिन तो कारण गलत है, कथन सही है। हाँ डूबे, ये सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का। 33 सही है। पोटोमेक आपका अमेरिका, पोटोमेक नदी किनारे है। नील नदी के किनारे कौन है? सूडान। टिग्रिस, हाँ टिग्रिस आपका इराक। टिग्रिस आपका इराक हो गया और टेम्स लंदन यानी इंग्लैंड हो गया। तो 2 4 3 1 ऑप्शन सी हो गया। जैसे वाशिंगटन डीसी जो है ना शहर अमेरिका का, किस नदी किनारे? पोटोमेक नदी किनारे है। फिर सूडान का खार्तूम शहर है, पेरिस तो सी नदी किनारे। और टिग्रिस आपका इराक का कौन सा शहर? टिग्रिस है। हाँ बगदाद है। ओलंपिक जो हुआ था ना, किनारे हुआ था, ओपनिंग सेरेमनी। हाँ। और टेम्स लंदन जो है टेम्स नदी किनारे है। ऑप्शन सी हो गया 33 का। 34 का ऑप्शन बी हो गया। 35 सही है। बेंगुएला धारा हिंद महासागर का नहीं है, अटलांटिक महासागर का है। बेंगुएला कैसा है? ये ठंडा है और अटलांटिक का है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा एक शीतल धारा, ये सही है। हम्बोल्ट द्वारा चिली के तट के रास्ते प्रभावित होता है, ये भी सही है। अजासियो धारा जापान तट पर उष्ण नहीं है, ये ठंडा है। अजासियो जो है ना, ऊपर से आती है, आपकी छत से आती है। आयोसियो जो धारा है जापान तट पे तो चलता है, ये प्रशांत महासागर का और कैसा है? ठंडा है। तो इसमें सही है 2 और 3 सही है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। 36 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन डी टोकिन की खाड़ी कहाँ है? कौन सा सही है? टोकिन की खाड़ी भी तो बैफिन की खाड़ी अर्जेंटीना में नहीं है, गलत ही दिया। हाँ तब बोथानिया, देखिए बोथानिया की खाड़ी फिनलैंड और स्वीडन के बीच है। बैफिन की खाड़ी कनाडा में है। और कारपेंटिया की खाड़ी जो है ना, साइड में है, क्या बोलते हैं इसका नाम? यूरोपियन कारपेंटिया की खाड़ी भी कनाडा में होगा। देखिए तो थोड़ा सा देखिए तो, हाँ वो सही है। टोंकिन और वियतनाम, ये तो 4 सही है। कारपेंटिया की खाड़ी जो है ना, ये आपका जो है कहाँ है? देखिए ना, यूरोपियन साइड में लग रहा है। बोथानिया की खाड़ी कहाँ हो गया? फिनलैंड और स्वीडन हो गया। वेफिन की खाड़ी कनाडा के आसपास है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी, हाँ सही। कारपेंटिया की खाड़ी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है। और टोंकिन की खाड़ी वियतनाम में हो गया। तो 36 का 4 सही है। 37 सही है। ओजोन परत पाई जाती है, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, मतलब समताप मंडल में पाया जाता है। और वायुयान भी किस मंडल में उड़ता है? समताप मंडल में। हेलीकॉप्टर किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। चलिए 38 सही है। कहवा जो है ना, साओ पाउलो पठार के क्षेत्र में ज़्यादा उत्पादन होता है। जूट कहाँ? आपका गंगा डेल्टा क्षेत्र में। चावल यांग टीसी मैदान में। और गेहूँ पेरी मैदान में। तो 3 4 2 1 ठीक है। ऐसे भी साओ पाउलो को क्या कहा जाता है? कहवा की मंडी कहा जाता है। कहाँ है? ब्राज़ील में है। ठीक है। यांगसीटीसी नदी क्या है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? यांगसीटीसी नदी है, चाइना में बहती है। हाँ 4 देश में 300 किलोमीटर की लंबाई। तो ऑप्शन सी हो गया 38 का।
39 है ये। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा एक राज्य अधिकतम नगरीकृत है? ऑप्शन बी महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा नगरीकृत है, लेकिन प्रतिशत में बोलेगा सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन है? गोवा। वहाँ 62 लगभग % जो है ना वहाँ का जो है स्थान जो है ना नगरीकृत है। और वही सबसे कम नगरीकृत वाला राज्य भारत का हिमाचल प्रदेश। हाँ हिमाचल प्रदेश है। बिहार दूसरा में आता है सबसे कम में नगरीकृत में। 40 चाहिए। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया? ऑप्शन सी 17 अनुच्छेद के द्वारा। और अस्पृश्यता अधिनियम कब आया था? 1955 में। गांधी जी का मतलब सुझाव था ये। हाँ गांधी जी के सुझाव पे। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना चाहिए। ऑप्शन ए 1 माह के अंदर रखा जाना चाहिए, मतलब आपातकाल मतलब 352। और 356 जो राष्ट्रपति शासन के लिए 2 महीना, और 360 वित्तीय आपातकाल के लिए 2 महीना के अंदर जो है ना आपका स्वीकृति मिल जाना आवश्यक है, नहीं मिलेगा तो समाप्त हो जाएगा। 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 है ये। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाई में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उनमें वोट देने का अधिकार नहीं है? ऑप्शन डी भारत का अटॉर्नी जनरल। कितना अनुच्छेद है? 76 है। नहीं, ये बात जो है कि अटॉर्नी जनरल जो है ना संसद में बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं करेगा। ये 88 में है। 76 में इसका पद है और 88 में है कि यह जो है ना आपका संसद में बोल सकेगा, बैठ सकेगा, लेकिन 88 में, हाँ 88 में है। सरकारी आयोग की सिफारिश का संबंध है केंद्र और राज्य के पारस्परिक संबंधों से। ऑप्शन 4 हो गया। और कब गठन हुआ था सरकारी आयोग? 1983 में। 87 में रिपोर्ट दिया। हाँ कितना सदस्य था? 3 था ना। 3 सदस्य था। और रिपोर्ट कब दिया था? 1987 में। इसका रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 1988 में। लेकिन 90 में उसका मतलब हाँ 90 में सरकारी आयोग के सिफारिश पर किसका, कौन सा संगठन? अंतर्राज्यीय परिषद का स्थापना हुआ है। चलिए, केंद्र से संबंधित आज 2-3 गो समिति कौन कौन सा है? एक पुंछी आयोग भी है, मदन पुंछी आयोग कब? 2007 में। और राजमन्नार आयोग भी किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, 1969 में गठन हुआ था। चलिए 45 है ये। मैं तुम्हारे खाली स्थान मतलब उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा करना। उज्जवल कैसे लिखाएगा? हाँ ऑप्शन सी सही लिखा हुआ है। 46 है ये। राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रहता है, किसका? वित्तीय लेखों पर राज्यों के वित्तीय लेखों पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। लगता है कैग करता है क्या? कैग जो है कैग इसका भारत सरकार का भी है, राज्य का भी करता है, CAG वही करता है। हाँ 47 का क्या हो जाएगा? 440 आया था। अच्छा, और 47 का 2 कर लीजिए। दोनों में तो गलती दी है। 440 मीटर प्रति मिनट है। अच्छा 440 मीटर प्रति मिनट। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है, तो 9वीं अनुसूची में। कब? 1951 में। 1951 में पहला संविधान संशोधन इसी के लिए हुआ था, भूमि सुधार के लिए। अब भूमि सुधार में कुल कितना अधिनियम है? 182 है ना? 284। 7वीं अनुसूची में क्या है? वो आपका सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। 10वीं में दल बदल है। हाँ 1985। 49 है ये। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रिशिएट सिनोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। मैनिफेस्ट मतलब क्या होता है? घोषणा पत्र होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा एपरेंट। एपरेंट मतलब कि भी क्या होता है? आपका घोषणा पत्र होता है। 50 का ऑप्शन ए हो जाएगा 6। 51 आइए। एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन का सहारा लेता है। ऑप्शन ए व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। और सबसे ज़्यादा मुद्रा का अवमूल्यन कौन सा देश करता है? चाइना करता है। इससे क्या होता है ना फ़ायदा कि आपका जो है ना
कम हो मतलब बढ़ निर्यात बढ़ जाएगा, आयात कम हो जाएगा। हाँ अपना मुद्रा का वैल्यू घटा ले, हाँ, मुद्रा का वैल्यू इसमें क्या होता है? घटा लेता है, नहीं, बढ़ जाता है। मतलब मुद्रा का वैल्यू घट जाएगा इसमें। हाँ, अपना मुद्रा का वैल्यू घट जाएगा दूसरे देश से दूसरे देशों के कंपेयर निर्यात इसमें हो जाता है, सस्ता हो जाता है। कम जाएगा अपना मुद्रा का वैल्यू। अब भारत में कब इसको बोलते हैं डंपिंग करना। नहीं, निर्यात बढ़ेगा? इसको तक करने के लिए किया जाता है इसको। निर्यात बढ़ाने के लिए किया जाता है। भारत में 1991 हुआ था ना, 3 बार हुआ है भारत में, 1949, 1966, 1991, 3 बार अवमूल्यन हुआ है भारत में। 1900 इसी के तहत डंपिंग होता है। हाँ, 1949, 66, 91, ये तो हो गया अवमूल्यन। एक नोटबंदी अलग होता है, उसको क्या कहते हैं? विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण भी भारत में 3 बार हुआ है। कब कब? पहला बार 1946, दूसरा बार 1978 और तीसरा बार 2016, 8 नवंबर 2016 को। 1946, 1978, 2016। अवमूल्यन कब कब? एक और कौन सा डेट था पहला अवमूल्यन का? अवमूल्यन का 1949, 66, 91, 52 आइए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन बी, शरीर पर कई अंग होते हैं। 53 आइए। भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन है? SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 बोलिएगा। इसमें था इसका मूल, इसको किया गया फिर 55 में। हाँ, लेकिन स्थापना पूछेगा तो 1955 ही मानना पड़ेगा। 1921 में इंपीरियल बैंक था, उसी को। हाँ, उसको कैसे किया गया? हाँ, तीनों पहले 3 गो बैंक था, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता। तीनों को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना। फिर 1921 के बाद 1955 में आया SBI का स्थापना हुआ है। कब? 1 जुलाई 1955। SBI का गोरे वाला समिति। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1906 में, सबसे बैंक ऑफ इंडिया। और RBI कब हुआ? 1 अप्रैल 1935। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? हाँ, 1 जनवरी 1949। और इसका गठन हुआ है RBI का हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर। यंग हिल्टन, हाँ। चलिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ? 1919 में। लाजपत राय का इसमें था सहयोग। वो पंजाब नेशनल बैंक का है, PNB का। 54 आइए। निम्नलिखित समूहों में से किस एक को केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाता है तथा राज्यों के साथ बांटा जाता है? ऑप्शन बी, आयकर, निगम कर और उत्पाद कर। ये सब कर जो है ना, किस भाग में आएगा? संविधान के किस भाग में? केंद्र राज्य में आएगा ना। भाग 12 में। केंद्र जो वित्तीय संबंध है उसी में है ये। हाँ, 12 में है, भाग 12 में आएगा। 264 से 291 अनुच्छेद के बीच है। ये लगाती भी है केंद्र सरकार या? हाँ, लगाती, लेकिन बांटती राज्य। हाँ, राज्यों में बांट देती हैं। 41% शायद अभी दे रहे हैं। हाँ, 41% वर्तमान में। 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 170 मीटर। 56 आइए। MS स्वामीनाथन आपका किससे संबंधित है? हरित क्रांति। हरित क्रांति 3 हो जाएगा। LK झा कराधान से संबंधित है। एक कर से, कौन सा कर से? अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष? LK झा अप्रत्यक्ष। हाँ, LK झा अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। VG कुरियन, हाँ, वर्गीज कुरियन आपका दूध उत्पादन से संबंधित है। मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। 3, 5, 2, 1, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 57 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। 58 आइए। किसी तारे का रंग दर्शाता है? ऑप्शन बी, इसका ताप दर्शाता है। और तारे में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम होता है। संलयन पर काम करता है। हाँ, संलयन पर ये जो है ना, कितना हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है? हाइड्रोजन बनता है 2He4 हीलियम। 1 हाइड्रोजन प्लस 1 हाइड्रोजन। हाँ, तो हाइड्रोजन का 2 प्रोटॉन मिलकर बनता है हीलियम। 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करता है। नहीं, 2 हाइड्रोजन मिलेगा, 2 प्रोटॉन मिलकर एक हीलियम बनता है।
तब उसमें 2 न्यूट्रॉन बनेगा। ना 4 ही यहाँ तो हम देखे थे। अब उसका आगे का प्रोसेस है वो, स्टार्टिंग में तो 1 + 1 ही होता है। अच्छा, टोटल मतलब ऐसे तो होता है कि 4, सब मैकेनिज्म बनता है। हाँ 4 से 1 बनता है उसमें, 4 हाइड्रोजन मिलकर 1 हीलियम निर्माण करता है ना। तो हाँ 4 हाइड्रोजन से 1 हीलियम का निर्माण। ये कितना बार आया अभी? 59 है ये। 2 समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत है, मतलब झुका हुआ है। एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के समानांतर चलकर 2 परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाता है। ऐसे दर्पणों के बीच का कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ऑप्शन ए 60 डिग्री। सतत विकास के लिए एजेंडा 2030 कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2016 को। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन एक अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन 4 आवृत्ति क्या होगा? अपरिवर्तित रहता है। हाँ, बाकी तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य ये सब बदलता है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार कौन किया है? हेनरी बेकुलर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। और रेडियम का आविष्कार बोलेगा तो मैडम क्यूरी। चलिए, रदरफोर्ड किया था उसका नाभिक का। रदरफोर्ड आपका नाभिक का खोज किया है। और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का कमियों को दूर कौन किया है? बोर। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के कमियों को दूर किया है। प्रोटॉन का हाँ यही किया रदरफोर्ड। ना प्रोटॉन का देखिए विकास करने में, बोलिएगा ना, विकास करने में योगदान। गोल्डस्टीन उसका ऐसे गोल्डस्टीन खोज किया है। हाँ, नामकरण रदरफोर्ड किया है। चलिए, उसके बाद आइए 63। प्रकाश विद्युत प्रवाह का आविष्कार करता कौन है? आइंस्टीन। नहीं, इसका हो जाएगा, हर्ट्ज हो जाएगा, सॉरी। 63 का ऑप्शन 1 हो जाएगा। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह का खोज हर्ट्ज किया है, लेकिन प्रकाश विद्युत प्रवाह का व्याख्या किया है आइंस्टीन। इसी के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला है? 1921 में मिला है। खोज किए थे 1875 में। कौन? प्रकाश विद्युत प्रवाह का हर्ट्ज। हाँ, 1875 में। 64 है ये। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो ऑप्शन 4 पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहता है। भार बढ़ेगा लेकिन उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? सब जगह बराबर रहेगा। 1/6 गुना बढ़ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है। हाँ, भार जो है ना कितना? 1/6 हो जाता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होगा? 0% होता है, क्योंकि कॉपर कितना परसेंट इसमें? 50% लगभग होता है। जिंक कितना? 35 और निकेल 15। कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है जर्मन सिल्वर। 66 आइए। औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण के लिए प्रयुक्त उत्पाद है कौन? ऑप्शन सी सोरा या सीरा बोलता है। ये किसका मतलब है? चीनी और मंड से इसका निर्माण किया जाता है। 67 है। लैक्टोबैसिलस दही बनाने में मदद करता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट अल्कोहल उत्पादन में, एस्परजिलियस आपका सिट्रिक अम्ल बनाने में। हाँ, एस्परजिलियस। 3, 4, 1, 2 हो जाएगा। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक है। प्राकृतिक रबर पॉली आइसोप्रीन है। क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क है, ये भी सही है। रोगाणुरोधक फिनोल फ्लेथेलिन, ये गलत है। हाँ, ऑप्शन 4 इसमें गलत है 68 का। 69 आइए। अल्फा कैरेटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है किसमें? ऊन में। ऊन में उपस्थित होता है, क्योंकि ऊन जो है किससे मिलता है? आपका बाल से ही ना होता है, इसलिए आपका बाल उल में क्या पाया जाता है? कैरेटीन पाया जाता है। 70 आइए। एंथ्रेक्स एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। ऐसे एंथ्रेक्स एक रोग भी है जो किससे होता है? जानवरों में होता है। और आपका किससे के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है। खतरनाक बीमारी है जानवरों का। थैलेसीमिया दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। सरोगेसी गर्भ का किराएदारी वाला कहा जाता है। ट्रांसजेनिक्स
जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। तो 4, 1, 2, 3 ऑप्शन 1 हो जाएगा। ट्यूमर की पहचान हेतु प्रयुक्त रेडियोधर्मी समस्थानिक कौन है? ऑप्शन सी आर्सेनिक 74 है। आर्सेनिक 74 हो गया ना। आयोडीन 131 क्या है? थायराइड, हाँ थायराइड के उपचार में। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में। और सोडियम 24 रक्त का थक्का का पता लगाने में। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है कौन? ऑप्शन सी आवृत्ति मॉड्यूलन। आवृत्ति मॉड्यूलन है। 73 है। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ क्या है? गुरुत्व नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ना हम लोग पृथ्वी पे खड़े रह पाते हैं, वहाँ है ही नहीं। परिस्थिति स्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? ऑप्शन ए एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन कब हुआ था? केरल में होता क्या ये? कर्नाटक में हुआ था। एपिको आंदोलन कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। कब हुआ था? 1983 में हुआ था। नेता कौन था? पी हेगड़े। जिस प्रकार उत्तराखंड में आपका चिपको आंदोलन हुआ था, इसी का रूप था दक्षिण भारत में एपिको। हाँ एपिको आंदोलन एपिको आंदोलन इसी का ही रूप था। और चिपको आंदोलन कब हुआ था? 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिला में। इसका नेता कौन था? हाँ सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन का कौन नेता था? मेधा पाटकर, बाबा आमटे भी 1985 में। अरुंधति राय भी लगता है। नहीं अरुंधति राय वो तो कब हुआ था? अरुणा राय वो एगो था आरटीआई लागू करने में। किसका? नर्मदा बचाओ 1985 में। कौन था? अरुंधति राय। नर्मदा बचाओ में मेधा पाटकर और बाबा आमटे। तो कौन कौन? किसमें? अरुंधति राय लगता है इसमें थी शायद। इसमें नर्मदा बचाओ आंदोलन। कौन थे? चलिए चिपको आंदोलन हो गया 1973 और एपिको 1983। पी हेगड़े नेता। चलिए जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस डूबेगा था ना। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होगा? घटेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का आयतन क्या होता है? सबसे कम होता है ना। बढ़ेगा। घना तो सबसे ज़्यादा होता है 4 डिग्री पे, और आपका आयतन जो है ना सबसे कम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 76 है। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है रासायनिक युद्ध में किया गया था। हाँ ईंधन गैस। ईंधन गैस में क्या होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। बहुत सारा होता है। बायोमास ईंधन गैस मतलब आपका गैस भी आ जाएगा। हाँ मीथेन भी आ जाएगा। हाँ। बायोमास आ जाएगा। नेचुरल मिलाया जाता है गंधकोटी का। हाँ। 77 आइए। अस्पतालों में मंद निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किसका? नाइट्रस ऑक्साइड का N2O। ग्लोबल वार्मिंग गैस है ये। हाँ NO2 है आपका ग्लोबल वार्मिंग में मदद करता है, मतलब दोषी है। N2O तो वो हो जाएगा ना, खास गैस। N2 हाँ वही है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? N2O है। ठीक है कॉम्बिनेशन कुछ करता हाँ निश्चेतक मतलब क्या? बेहोशी करने में प्रयोग किया जाता है N2O का। 78 आइए। लहसुन का है बेहोशी के साथ मुस्कुरा ना, उसमें कॉम्बिनेशन होता है। हाँ थोड़ा सा मतलब मुंह जो है ना खुल जाता है, इसलिए लगता है कि मुस्कुरा रहा है। 78 आइए। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? ऑप्शन सी एक गंधक का यौगिक। 79 बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर ना चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वह क्या है? ऑप्शन बी टेफ्लॉन है। सल्फोनिक की वजह से मतलब गंधक लिखा ना, सल्फोनिक। हाँ गंधक का सल्फोनिक क्या है? गंधक का ही यौगिक है उसी के लिए। सल्फर गंधक सल्फोनिक कंपाउंड होता है। 80 है। प्रोपाइल डाइसल्फाइड टोटल इसका नाम होता है। प्याज में और लहसुन पाया था अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। अच्छा ठीक है। अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। अलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक। इसीलिए आँख से आंसू आ जाता है। हाँ
निम्नलिखित कथनों पे विचार करना है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है, सही बात है। गैसोहॉल एक बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है, ये भी सही है। भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, ये भी सही है। गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है, ये भी सही है। 70% होता है मीथेन। हाँ, मीथेन होता है। गोबर गैस का आविष्कार कौन किया था? देसाई थे, जीबी देसाई। आपका सीबी देसाई ना? देसाई। हाँ, इसमें CO2 प्लस सीबी देसाई। किस में? गोबर गैस में हाँ, CO2 प्लस 70% होता है और ये होता लगता है 25 या 30 मतलब 20%। हाँ, वही मीथेन सबसे ज़्यादा रहता है उसमें। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? 80 का 4 हो गया, 81 है ये। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना है, ऑप्शन बी कोयला आधारित परियोजना। जितना है ना, अधिकतर तो कोयले पे आधारित है। मतलब कोयला, कुल कोयला खपत का ना 60% जो है ना, ये सब आपका जितना फैक्ट्री उक्ट्री है ना, इस सब में प्रयोग होता है। 82 है ये। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करता है कौन? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अब नाम हो गया NSO। अब NSO हो गया है। NSO का स्थापना कब हुआ है? 2019 में। पहले CSO था, CSO का स्थापना 1951 में। NSSO का स्थापना 1950 में, और दोनों को मिला दिया गया 2019 में, और नाम हो गया NSO। 83 है ये। नाइट्रोजन मुक्ति से होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि से होता है। 84 का क्या हो गया? स्थलीय मंडल होगा, क्योंकि स्थल से नाइट्रोजन मुक्ति होता है। नहीं है, स्थल से होता है ना, लेकिन वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि होता है। स्थल में नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में रहता है। हाँ। 84 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 78 लीटर हो जाएगा। 85 है ये। सर्वाधिक प्रोटीन मात्रा होती है किस में? इसमें से ऑप्शन सोयाबीन हो जाएगा। कितना %? एक। सोयाबीन में कितना %? 42% होता है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है 46%। 86 आइए। भारत में मैंग्रोव का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है कहाँ? ऑप्शन सी गुजरात तट के सहारे। सबसे ज़्यादा होता है आपका सुंदरवन में, पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन, ठीक ना। और तीसरा बोलेगा तो अंडमान निकोबार। और तीसरा अंडमान निकोबार हो जाता है। विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट निम्नांकित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। और ये जो है ILO का स्थापना कब हुआ था? 1919 में। नोबेल मिला है। हाँ, ILO को 2 बार मिला। 3 बार मिला रेड क्रॉस को 3 बार मिला। उसको 2 बार मिला। चेक कीजिए तो कब का मिला है। यहीं मिल जाएगा, देखिए इसमें विविध में है, देख रहे हैं यहाँ है, बॉक्स में दिया था। टोटल 33 कितना लगता है? टोटल 33 हो गया सस्ता पानी वाला। 1969 में मिला था इसको, एक ही बार मिला है। 1969 में ILO को नोबेल पुरस्कार मिला है, मतलब स्थापना के 50 साल बाद। 2 संस्था इसको मतलब मिला है 2 बार। एक रेड क्रॉस को मिला है 3 बार, रेड क्रॉस को 3 और बार। इसको मिला है 2 बार। दूसरा कौन है? एक और इसको मिला यूनिसेफ को 65 में मिला है। यूनिसेफ को 65 में, ILO को 1969 में, और रेड क्रॉस को तो 3 बार मिला है। चलिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला NCL कहाँ स्थित है? पुणे में। स्थापना हुआ था 1947 में। हाल ही में ई-रिक्शा चालक आरती को UK की महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश की है आरती। 90। सुनहरे चावल में प्रचुरता सृजित की गई है विटामिन ए का। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। ऑप्शन 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। पहला बौद्ध संगीति अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, चौथा कनिष्क। चारों का अध्यक्ष कौन कौन था? पहला का महाकश्यप, दूसरा का सावाकमी, तीसरा का मोगलीपुत्र, चौथा का अशोघोष। सॉरी
चौथा का कौन था? वसुमित्र अश्वघोष था, वो उपाध्यक्ष था। उपाध्यक्ष था उसको। हाँ हाँ सॉरी, वसुमित्र आपका जो है ना अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, वसुमित्र अध्यक्ष थे। चौथा के ठीक है, यही है, अश्वघोष आपका उपाध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष, ठीक है, और वसुमित्र आपका अध्यक्ष थे। अध्यक्ष थे। ठीक, चलिए। वो जो था ना क्वेश्चन, जो संस्था जो UNHRC है ना, उसको 2 बार मिला है। अच्छा, UNHRC को मिला है, उसको मिला 3 बार। टोटल 33 संस्था हो चुका है अभी तक, जिसको नोबेल पुरस्कार मिला है। 33वां ही बना है, जापान वाला। अच्छा, अध्यक्ष वसुमित्र था और उपाध्यक्ष हाँ, अध्यक्ष वसुमित्र था, उपाध्यक्ष अश्वघोष था। फेमस नाम उपाध्यक्ष, हाँ अश्वघोष फेमस नाम है। हाँ, भारत का मिल्टन कहा जाता है अश्वघोष को। फेमस नाम। चलिए, उसके बाद आइए 93। खान जमान खां के बाद निम्नलिखित में कौन बिहार का सूबेदार बना था? नुसरत खां का लिख दिया, नुसरत यार खां लिख दिया, नुसरत खां था। चलिए 94 आइए। पटना सिटी में डेन लोगों ने अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया था? 1774 में। डेन मतलब डेनमार्क, डेनमार्क ने, हाँ वही डेनमार्क वाला, 1632 में डच किया था। डच था। हाँ डच था। डच 1632 1774 में यहीं पटना सिटी में, उसको नेपाली कोठी कहते हैं। 95 आइए। विश्व आर्थिक मंच द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया गया है? ऑप्शन सी शरद विवेक सागर को। BBC में गया था, मतलब उसके रूप में। किसके रूप में? वो बुलाता है जो, मतलब त्रिकोणी के रूप में। अच्छा अच्छा, उसमें गया था ये। ओ। बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन बी 2.86% होता है क्षेत्रफल, लेकिन जनसंख्या कितना परसेंट है? 8.6% लगभग है। हाँ 8.59 के आसपास है, देखिएगा तो। चलिए 97 आइए। भारत का जनसंख्या कितना है? 2.42। चलिए, बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है? ऑप्शन ए आर्द्र पतझड़ वन पाया जाता है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 39वां स्थान मिला है। हाँ, जनगणना 2011 के अनुसार सर्व भारत की तुलना में बिहार की जनसंख्या का दशकीय वृद्धि दर भारत की तुलना में अधिक है, क्योंकि आपका बिहार का कितना है? 25.07 है, अब भारत का है 17.7 है। इसीलिए आपका दशकीय वृद्धि दर किसका अधिक है? बिहार का, भारत की तुलना में। सब जगह किसका था? और इसमें एक और है, बिहार का मधेपुरा, बिहार का मधेपुरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि है। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा वृद्धि भी बिहार का है। महिला, हाँ सही बात है, महिला में जो है ना आपका हाँ, उसमें भी यही है। साक्षरता दर सबसे वृद्धि से तेज़ी से बढ़ा है। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027 का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन बी ब्राज़ील करेगा। और 2023 कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था। कौन जीता था? स्पेन इंग्लैंड को हरा के जीता था। और फीफा का स्थापना कब हुआ है? 1904 में। कहाँ पे? पेरिस में। लेकिन मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में है। चलिए, कौन? स्पेन इंग्लैंड को हराया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।